तो क्लास 9 के सारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि क्लास 9 का जो है ना, क्लास 9 का प्रोजेक्ट रियल टेस्ट जो है सो होने को है 11 नवंबर। जी हाँ, 11 नवंबर आज के दिन। लेकिन आपको मालूम है कि कुछ लोगों का स्कूल जो है सो 9 नवंबर यानी कि दिन शनिवार को स्कूल बंद रहा था। तो जिनका स्कूल बंद था ना, उन लोग का आज यानी कि 11 तारीख को होने वाला है, और जिन लोग का सैटरडे को हो गया था यानी कि 9 नवंबर को हो गया था, उनका आज नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान दें। तो जिन लोगों का नहीं हुआ है वो देख सकते हैं वीडियो, जिन लोगों का हुआ वो भी देख सकते हैं। रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लाइफ में, किसी भी चीज़ को। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट्स लाइफ में जो है सो रिवीजन इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है रिवीजन। तो चलिए हम लोग इसमें ये दोस्तों देखेंगे कि हमारा SOE स्कूल के विद्यार्थियों का खास करके ये क्वेश्चन है। तो SOE स्कूल के विद्यार्थियों का साइंस में, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो उसका आंसर की देख लेते हैं हम लोग। और जिन लोग का हो गया है टेस्ट, आप लोग बताएं कितना आप लोग सही किए हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हम आपका वेट कर रहे हैं, आप बताएं कितना आप लोग सही किए हैं। और दोस्तों चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपना प्यारा सा नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ने में और रिप्लाई करने में। हम आपका रिप्लाई करेंगे। हाँ, आप जान रहे हैं इस क्लास को जो लिया जा रहा है द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब चैनल पर लिया जा रहा है। चलिए, थोड़ा लंबा नाम है लेकिन आप याद कर सकते हैं कि नॉलेज वर्ल्ड बाय रोहित सर आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देख रहा हो दोस्तों, यहाँ पे इंटरफेस दो आ गया आपका। SOE स्कूल यहाँ पे भी है और SOE स्कूल यहाँ पे भी है ना। प्रोजेक्ट रियल यहाँ पे भी है, प्रोजेक्ट रियल यहाँ पे भी है। तो बात ये है दोस्तों कि ये हमारा जो 2 पेज है ना, एक हमारा क्वेश्चन का है, इधर क्वेश्चन आपको मिलेगा, इधर आपको आंसर मिलेगा। हाँ, तो क्वेश्चन और आंसर दोनों को मिलेगा। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। देख रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। आई थिंक जनरल वालों का भी क्वेश्चन यही था, है ना। खैर चलिए, कोई बात नहीं, अगर आप देख लीजिए, इसको भी समझ में आ जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है। विषुवत, वृत्त तथा ध्रुवों पर समान होता है, ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। ठीक है, और ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ता है। तो इस चारों में से दोस्तों क्या ऑप्शन होगा 1 का। तो देखिए 1 का आंसर क्या है। 1 का आंसर आप देख रहे हैं, एकदम सही देख रहे हैं, C होगा। ठीक है, और यानी कि विषुवत 1 मिनट ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर जो सबका C देख रहे हैं, विषुवत वृत्त, ये हो जाएगा। विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट कर लें। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देख पा रहे हैं कि 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाएं तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। मतलब F/4, F/2, F और 2F। बताएं चारों ऑप्शन में क्या होगा। तो दूसरा का आंसर देख रहे हैं दोस्तों, दूसरा का आंसर जो है ना आपका हो जाएगा A। क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आंसर A हो जाएगा। ठीक है, तो A को करेक्ट कर लें आप लोग, यानी कि F का 4th भाग यानी कि F/4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संबंध F बराबर G/mm, ठीक है, बाई D² में G का क्या मान है दोस्तों। तो परीक्षण स्थल पर G के मान पर निर्भर करती है, और का उपयोग 2 द्रव्यमानों में से एक पृथ्वी होने पर ही किया जाता है, और C है पृथ्वी की सतह पर अधिकतर होता है, और D प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक है। तो C का 3 का आंसर दोस्तों D हो जाएगा। ठीक है, 3 का आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप, है ना, D है। तो आइए हम लोग इसका आंसर को करते हैं D। 3 का आंसर क्या हो जाएगा D, प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। तो गुरुत्व बल द्वारा, पवन द्वारा, बादलों द्वारा और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। तो आपको पता है कि पृथ्वी पर वायुमंडल जो है ना वो गुरुत्वीय बल के द्वारा जकड़ा हुआ है, यानी कि ग्रेविटी आंसर हो जाएगा। 4 का आंसर A हो जाएगा। ठीक है, आप लोग उसको कंफर्म कर ले। आइए देखते हैं 5वां प्रश्न क्या है दोस्तों। 5वां देख रहे हैं क्या, किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, तो जल में डुबाने पर इसका भार 8 न्यूटन है। तो पिंड द्वारा जो है सो पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार जो है सो कितना होगा। तो दोस्तों हवा में 10 था, पानी में डुबाने पर 8 हो गया, तो अंतर कितना का हो गया, 2 न्यूटन का हो गया ना। तो 2 उसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप A कर लें। वैसे देख सकते हैं 5 का आंसर क्या है, 5 का आंसर यहाँ पे A है ना। चलिए समझ में आ गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देख रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि R त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होगा। जब भी बोलेगा पृथ्वी के केंद्र पर भार ना, तो 0 होगा। ठीक है, याद रखिएगा 0। 6 का आंसर देखिए A हो जाएगा। क्या सही है, क्या आंसर सही है 6 का A। तो हाँ सही है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
रॉकेट दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण के नियम पर और वेग संरक्षण के नियम पर। बताएं तो 7 का आंसर दोस्तों क्या होता है? संवेग संरक्षण के नियम पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मोमेंटम बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा। 7 का आंसर सी हो जाएगा। आप लोग यहाँ से भी कंफर्म कर लें, देख सकते हैं 7 का सी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की और दोस्तों 8 में देख पा रहे हैं कि गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया पता है क्या होता है? हमेशा सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी हम डायरेक्टली आंसर बता रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 का आंसर देख रहे हैं क्या है? 8 का आंसर है सो दोस्तों बी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। चलिए बाकी ए और सी और डी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न आते हैं दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न में क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? जूल नहीं है, न्यूटन मीटर नहीं है, कि आपका है सो किलोवाट नहीं है, कि किलोवाट घंटा नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि सी सही है तो सी अब करेक्ट है ना। तो किलोवाट जो है सो आपका ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ठीक है, यानी कि 9 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 का आंसर आपका जो है सो हो जाएगा सी। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 10th नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्या कि बांध के संग्रहित जल में कोई ऊर्जा नहीं होती है। ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा होती है। बताइए क्या होता है इसमें? तो 10 का आंसर जो होगा ना आपका डी हो जाएगा। आप इसको डी कर लें। स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। चलिए समझ में आ गया। 10वां प्रश्न दोस्तों इसी तरह से हम लोग आते हैं अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। हमारा 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अगर जिन लोगों ने एग्जाम दे दिया है आप बताएं कि 10 में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आए हैं आप लोग। ठीक है, और जिनका नहीं हुआ है आप लोग पढ़ लें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर, जो कि हमारा सब्जेक्टिव है। एसओई स्कूल वालों का भी हमने दोस्तों अगले जिस दिन सुबह हमने गेस किया था क्वेश्चन, उसमें ये वर्ड था, है ना, ये क्वेश्चन भी था। उत्प्लावकता क्या है? ठीक है, तो उत्प्लावन बल को बोलते हैं उत्प्लावकता। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देख रहे हैं आंसर है दोस्तों कि तरल पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु को उसमें डुबोते हैं, यानी कि डुबाते हैं। ठीक है, तो वस्तु ऊपर की ओर बल लगाता है, उसे उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये आपका यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, ये आपका डायग्राम है। सो मान लीजिए कि पानी है। ठीक है, चलिए पानी का डब्बा है ये। ठीक है, पानी है, यहाँ लिखा हुआ है फ्लूइड लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक वस्तु है, वस्तु को हम इसमें ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं, पानी में धकेल रहे हैं। तो क्या होता है ना कि इसको फोर्स कर रहा है ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर रहा है, इसको ये धक्का मारेगा पानी। ठीक है, तो ये इसको धक्का मारेगा, तो ये ग्रेविटी इसको धकेल रहा है ऊपर नीचे, और ये ऊपर से धक्का मार रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये आपको ऊपर फेंकाएगा, फिर तैरने लगेगा। एग्जाम्पल दें आपको, एग्जाम्पल मान लीजिए आपके घर में बाल्टी है। ठीक है, एक डब्बा है, चलिए एक बाल्टी है, इस बाल्टी में पानी भर दीजिए। हाँ, पानी भर दिए। एक आप छोटा सा जग लीजिए, ये आपका जग है। जग को उल्टा इसमें डुबोइए, देखिए क्या होता है। डूबेगा ही नहीं, ये पानी इसको धक्का मारेगा, तो उसी को बोलते हैं उत्प्लावन। ठीक है, उत्प्लावन बल चाहे उत्प्लावकता। समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है कि 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा को बोलते हैं दोस्तों काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी ई के, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक फॉर्मूला इसका होता है, आइए देखते हैं दोस्तों। हमने क्वेश्चन गलती पढ़ दिया था, 12 नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ गए थे। देखिए 11 का हो गया था, 12 पढ़ते हैं। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 10 न्यूटन है। ठीक है, तो इसका चंद्रमा पर भार कितना होगा समझिएगा। यानी कि कोई वस्तु पृथ्वी पर अगर है उसका न्यूटन में दिखा रहा है, तो चंद्रमा पर उसका मान क्या निकलेगा? आइए उसका आंसर देखते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ठीक है, तो मून पे है तो क्या लिखेंगे? वेट, WEIGHT, वेट बाई 6। तो वेट यहाँ कितना था? 10 न्यूटन था ना, 10 लिख देंगे। पृथ्वी पर 10 था, बाई 6 मार दीजिए, डिवाइड 10/6 को मारेगा, आंसर क्या आ जाएगा? 1.67 न्यूटन आ जाएगा। तो चंद्रमा पर निकल गया। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में आ गया दोस्तों। देख रहे हैं क्या है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझाइए। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है समझते हैं। देख रहे हैं यहाँ आंसर है दोस्तों कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। यानी कि पृथ्वी पर जितना ब्रह्मांड में जितना भी वस्तु है, मतलब पिंड है, वो एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करता है। ठीक है, तो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती वो बल होता है। ठीक है, उनके केंद्रों के बीच दूरी के वर्ग का वेग का समानुपाती होता है। तो देख रहे हैं फॉर्मूला F1 = F2 = Gm1 × M2/R2, इसका R² है, इसका फॉर्मूला है, ये आप लोग देख लें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ दोस्तों कि 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि द्रव्यमान को बोलते हैं m। ठीक है, m कितना है? 15 kg लिख दिया यहाँ पे।
दिख पा रहा है आपको। और वो वेग को बोलता है यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है। तो 4 मीटर प्रति सेकंड है। तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा ई भी बराबर है ना, क्या लिखा हुआ है, हाफ एम बी का स्क्वायर। तो हाफ मतलब 1/2 गुना एम मतलब 15 kg और भी मतलब 4 का स्क्वायर। पूरा सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो 120 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा 120 जूल निकल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप लोग इसको देख करके समझ के आराम से लिख लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आ गया दोस्तों। देख रहे हैं क्या कि 16.9 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका वेग है ना ज्ञात कीजिए। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 GS होता है, ठीक है। याद रखिएगा जी का मतलब यहाँ पे आपका ग्रेविटी है, इसका जो मान होता है 9.8 होता है, ठीक है। या फिर आप 10 में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9.8 न्यूटन या फिर 10 न्यूटन में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यू आपका इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग 0 है, कुछ नहीं था, ठीक है। भी मतलब फाइनल वेग जो है सो वो निकालना है। हाइट दिया हुआ है स्टोन का 9.6 मीटर। तो आप फॉर्मूला जैसे आपको याद दिया हुआ है इसको यहाँ पे ले आइए और जो भी चीज़ है इसमें आप लगा दीजिए। आपका मान कितना निकल जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। भी का भी रह गया, यू तो आपका था 0 है ना, 0 था तो 0 घटेगा तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो वी स्क्वायर बराबर 2GS हो गया, 2 का 2 और जी में लग गया 9.8 और एस में एस मतलब से हमारा इसका हाइट ऑफ द स्टोन 19.6 सबको कीजिए मल्टीप्लाई वगैरह तो आपका 19.6 आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों। 16 क्या है कि दो वस्तुओं को बोझ लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, फिर यदि वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुना और तिगुना कर दिया जाए और दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिया जाए। तो तीनों का ऑप्शन मतलब केस है, देखते हैं तीनों केस में क्या आंसर आएगा। देख रहे हैं हम लोग आ गए हैं आंसर की ओर। देख रहे हैं कि अगर हम लोग 1 मिनट, हाँ, अगर हम लोग दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोगुना कर देंगे क्या होगा, तो m बराबर 2m हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपका ये बनेगा, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण अगर 1/4 भाग हो तो इसका आंसर ये होगा। और 3 में गुरुत्वाकर्षण बल अगर 4 गुना कर देंगे तो ये होगा। तो ये आपका कंडीशनल है, इसको आप लोग थोड़ा सा लिख लें। इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि जो है ना काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट है ये, यहाँ पे इम्पॉसिबल है यहाँ समझाना, ठीक है। तो इसको आप फिलहाल के लिए आप समझ सकते हैं, उतार सकते हैं आंसर के तौर पर, ठीक है। दोस्तों आपको ये बता दें कि SOE और जनरल का लगभग देखा गया कि क्वेश्चन सेम था, ठीक है। इस बार कोई चेंजिंग नहीं था। तो आप लोग जो सो प्रिपेयर रहें, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है और जिनका हो गया है बताएं कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किए हैं। बाकी दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। सभी को आप लोगों को वेलकम रहेगा ऑलवेज इस चैनल पर। बाकी दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।